हेलो गाइज, हाजिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अंजलि पहुंची हॉस्पिटल, नहीं देने दिया पद्मा को जहर का इंजेक्शन और बचा ली पद्मा की जान। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। दिखाया जाता है कि अंजलि समझा रही होती है रूपा रानी को, कहती है कि देख, तेरे ना बोलने से काफ़ी नुकसान होगा। अरे वो बच्ची तेरी बेटी जैसी है और उसे पैरों पर खड़ा होना सिखा, ना कि उसे लड़खड़ा कर गिरना। उसकी जान खतरे में है, वैसे भी खतरे में है और वैसे भी खतरे में है। मुझे सच सच बता दे उस दिन क्या हुआ था, नहीं तो राघव सिंह राजपूत का तो नुकसान होगा, वो होगा पूरी नारी जाति का अपमान होगा, पद्मा का अपमान होगा। अंजलि समझाती है कि रूपा रानी देख, पूरे नारी समाज का अपमान होने से तू बचा सकती है। तू मुझे सच सच बता दे कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन तू पद्मा को लेकर कहाँ गई थी और पद्मा के साथ किसने क्या किया है। देख, मैं तेरा नाम भी नहीं आने दूंगी और पद्मा की जान और इज्जत दोनों बच जाएंगी और बच जाएंगे राघव सिंह राजपूत। तो यहाँ पर रूपा रानी के ऊपर अंजलि की बातों का कोई असर नहीं होता है, साफ मना कर देती, कहती है कि मैं नहीं बोलूँगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अरे तू इस तरह से मुझसे कुछ नहीं बुलवा सकती है, मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। रूपा वापस मुड़ती है जाने के लिए, लेकिन प्रदीप, स्टेफनी और दूसरे लोग जो है सामने आ जाते हैं। तो रूपा कहती है कि तू मुझे इस तरह से रोक नहीं सकती है, चाहे कितनी भी भीड़ इकट्ठा कर ले। और वो लोग कहते हैं कि अरे रूपा रानी, हम तुझे जाने नहीं देंगे। अंजलि कहती है कि ये मेरी सेना है जो तुझे यहाँ से हिलने भी नहीं देगी, इसलिए तो कहती हूँ कि रूपा रानी, जो कुछ बोलना है सच सच बोल दे। तू सच सच बोल कर यहाँ से जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती है। तो रूपा कहती है कि ये रूपा रानी बिल्कुल नहीं बोलेगी, और तू क्या सोचती है कि मुझे ऐसे घेर कर बंद कर लेगी। अरे नहीं कर सकती है, मैंने थाने में बड़े बाबू को फ़ोन लगाया था, उन पर मैं विश्वास करती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मेरी भी पहचान के लोग हैं। अगर तू पुलिस को जानती है, तू कोर्ट में जानती है सब कुछ, तो मेरे भी यहाँ पर पहचान के लोग हैं। मैंने उनको बता दिया है कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो इसलिए वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे और तेरी गिरफ्त से बाहर निकाल लेंगे। रूपा कहती है कि मैं इस तरह से निकल जाऊंगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गई, क्योंकि आने से पहले मैंने चंद्रभान ठाकुर को फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और चंद्रभान ठाकुर मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। अंजलि कहती कि वेरी गुड, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया। और प्रदीप सोचता है कि अब तो ये सब कुछ उगल ही देगी, अंजलि से सब कुछ उगलवा लेगी। अंजलि कहती है कि क्या कहा तूने, दोबारा बोलना, तूने किसको फ़ोन किया है। तब रूपा रानी कहती है कि अरे क्या दोबारा बोलना है, मैंने चंद्रभान ठाकुर को फ़ोन किया है। अंजलि कहती है अच्छा, तो तू चंद्रभान ठाकुर के संपर्क में है, उससे बात करती रहती है, इसका मतलब तू चंद्रभान ठाकुर के साथ मिली हुई है। तब रूपा रानी कहती है कि ऐसा क्यों बोल रही है। अंजलि कहती है कि मुझे तेरी बातों से बू आ रही है और तूने खुद स्वीकार किया है ना कि तू चंद्रभान ठाकुर को फ़ोन करके आई है, इसका मतलब तुझे खतरा होता है, तब तू चंद्रभान ठाकुर को बुलाती है, इसका मतलब चंद्रभान ठाकुर तेरे संपर्क में है और वो तेरे लिए और सब कुछ काम करेगा जो तू चाहेगी। इसका मैं क्या मतलब निकाल सकती हूँ। तो रूपा कहती तू चाहे कोई भी मतलब निकाल। अंजलि कहती इसका साफ साफ मतलब है कि तूने चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर पद्मा का ये हाल किया है। और यहाँ पर रूपा कहती है कि इसका तू चाहे कोई भी मतलब निकाल, लेकिन चंद्रभान ठाकुर मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए और तू कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए मुझे जाने दे। तुझे पता है ना कि चंद्रभान ठाकुर कौन है। रूपा रानी कहती है कि जो मुझे पैसे देगा मैं उसी के लिए बोलूँगी, चाहे वो कोई भी हो। ये रूपा रानी पैसे के लिए तोते की तरह बोलेगी। तू क्या कहती कोर्ट में मैं तेरे पक्ष में बोलूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तो उसकी पक्ष में बोलूँगी। तुझे पता है ना कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं लड़कियों को भी पैसों के लिए काम पर भेजती हूँ ना। तो ये बातें सारी रिकॉर्ड कर लेती है अंजलि। और रूपा कहती है कि मैं चंद्रभान ठाकुर को 1 मिनट में बुला लूँगी और वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, इसलिए मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मुझे जाने दे और तू कोर्ट में मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा पाएगी। बता देती हो रही है कि अगर रूपा जाने लगती है तो अंजलि कहती है कि रूपा रानी ऐसे तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, देख तेरा रिकॉर्डिंग का सबूत है मेरे पास। और रूपा को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है तो यहाँ पर रूपा एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि रूपा ने जो बोला था वही रिकॉर्डिंग में है। और ये सुनकर रूपा चौंक जाती है कि अंजलि ने उसकी वीडियो बना ली है। अंजलि कहती है कि मैंने तेरी सारा रिकॉर्ड कर लिया है, जो तूने अभी बोला था
कि चंद्रभान ठाकुर तेरे संपर्क में और तुझे बचाने के लिए 1 मिनट में आ जाएंगे। इसलिए कहती हूँ रूपा रानी, अपना जुर्म कबूल ले, जो तूने पद्मा के साथ किया है उसको तू उगल दे। और रूपा जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है हूबहू जैसे उसने अभी बोला था 2 मिनट पहले, तब रूपा एकदम से चौंक जाती है और भागने लगती है। अंजलि कहती, तू भागकर कहाँ जाएगी रूपा रानी, देख ये सबूत है और इसे मैं कोर्ट में जब वक्त आएगा तब पेश करूंगी और मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगी। तुझे क्या लगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ऐसे ही तुझे बुलाकर जाने देगी? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर रूपा डर जाती है एकदम से और कहती है कि ये तू क्या करेगी? अंजलि कहती है कि अब देखना कोर्ट में मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तू मुझसे नहीं बचेगी रूपा रानी। और रूपा कहती, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी रूपा सूखी दोस्त दिखाती है। अंजलि कहती है कि ये दोस्त किसी और को दिखाना जाकर, अरे इसका नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी, तुझे पता नहीं एडवोकेट अंजलि अवस्थी कुछ भी कर सकती है। और ये सबूत ना मैं इस जगह यूज करूँगी कि तू बिल्कुल पूरी तरह से फंस जाएगी और वहाँ पर तू सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगी, तुझे सच बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ चाहे तू आज सच उगल दे या फिर कोर्ट में उगल दे, तुझे उगलना तो पड़ेगा रूपा रानी, तेरे पास कोई और चारा नहीं है। और रूपा कहती, नहीं मुझसे कोई सच नहीं बुलवा सकता। तो अंजलि कहती है कि ये सबूत तुझसे कोर्ट में सच बुलवाएगा, तू यहाँ पर तो नहीं बोलेगी मुझे पता है, लेकिन कोर्ट में तुझसे सच ज़रूर बुलवाएगा। रूपा कहती, तुझे धोखा किया है। अंजलि कहती है कि धोखा नहीं कहते, इसे स्मार्टनेस कहते हैं और मैंने वही किया है तेरे साथ जो तूने पद्मा के साथ किया है। अरे तू पद्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो बच्ची ज़िंदगी और मौत के बीच से लड़ रही है। और रूपा कहती है मुझे कुछ नहीं पता। रूपा वहाँ से भाग जाती है। तभी प्रदीप और स्टेफनी कहते हैं अंजलि को कि अंजलि अब क्या करें, इसने तो कुछ नहीं उगला। अंजलि कहते हैं कि कुछ नहीं तो कुछ तो सही, कुछ तो आया है हमारे हाथ। फिर कहता है कि अब क्या करेगी? तो कहती है कि अब तो पद्मा के होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी दोनों कहते हैं कि अगर पद्मा को किसी ने बीच में ही ऐसा कुछ कर दिया तो, क्योंकि पद्मा के ऊपर हमला हो चुका है दोबारा से। अंजलि कहती है कि पद्मा को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे खुद पद्मा के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़े, मैं पद्मा को होश में लाकर रहूँगी और मैं पद्मा को कोर्ट में ले जाकर रहूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पद्मा की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्रायोरिटी सब कुछ है और पद्मा के साथ ही मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पद्मा को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। मैं पद्मा को बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। इधर दिखाया जाता है कि पद्मा की जो नर्स होती है वो आ रही होती है और कॉरिडोर में दूसरी नर्स उससे आकर टकराती है और दूसरी नर्स आकर उसे कहती है कि अरे तू कहाँ जा रही है? कहती है कि मैं पेशेंट को एंटीबायोटिक देने जा रही हूँ। तो कहती तुझे सर बुला रहे हैं। कहती कि नहीं मुझे पेशेंट को अभी एंटीबायोटिक देना, मैं नहीं जा रही। कहती नहीं नहीं अर्जेंटली सर ने बुलाया है अभी के अभी, तू जा ना एक बार मिल के आ, वो अपने कैबिन में ही बैठे हैं। तो वो पद्मा की नर्स कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। वो दूसरी नर्स जिद्दी करती है कि नहीं जा तू, अरे उसको जाकर मिल के तो आ उनको, अरे सर ने मुझे कहा कि इमीडिएटली भेज। और वो नर्स चली जाती है। उसके जाते ही वो आदमी आता है जिसने पद्मा के ऊपर हमला किया था और इंजेक्शन बदल देता है पद्मा का। पद्मा को ऐसा इंजेक्शन दे देता है पद्मा के लिए कि जो पद्मा के खून में जाते ही उसे मार देगा। और यहाँ पर वो नर्स इंजेक्शन बदलते ही दूसरी नर्स आ जाती है और दूसरी नर्स के आते ही वो भाग जाता है और कहती है कि सर तो मुझे नहीं बुला रहे, तू झूठ क्यों बोल रही थी? कहती कि नहीं अरे सर ने मुझे कहा था। कहती सर तो अपने कैबिन में ही नहीं है। तो कहती कि मुझे पता नहीं कहाँ चले गए ये कहकर कि उसको भेजना। कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तूने झूठ क्यों बोला बता ना मुझे। कहती मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सर ने तुझे बुलाया था। कहती सर मुझे बुलाते तो मुझे कैबिन में मिलते तो सही। कहती वो मैं क्या करूं कैबिन में नहीं मिले तो। और फिर ट्रे थमा देती है वापस से उसको पद्मा की नर्स को। कहती मुझे नहीं पता सर ने क्यों ऐसा कहा कि उसको भेजो। और फिर सर वहाँ से चले गए। तो यहाँ पर पद्मा की नर्स कहती कि तू शायद गलत फहमी हुई या मुझे झूठ बोल रही है। वो नर्स वहाँ से पीछे छुड़ाकर चली जाती है और तभी वो आदमी फ़ोन उठाता है अपना और फ़ोन मिलाता है चंद्रभान ठाकुर के पास और कहता है कि चंद्रभान जी 15 मिनट में आपके पास खबर पहुंच जाएगी कि पद्मा नहीं रही और आप अपने जो भी है खुशियां वो मना लीजिए। तो यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर कहता है कि अरे वाह वेरी गुड, तुमने तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी, तो इसका मतलब तूने अपना काम कर दिया। कहता है कि हाँ जी मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने पद्मा का इंजेक्शन बदल दिया है और जैसे इंजेक्शन पद्मा के शरीर में जाएगा पद्मा नहीं रहेगी। और ये कहते चंद्रभान ठाकुर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो
सिर्फ एक ही इंसान बचा है, वो है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। पद्मा को मैंने ख़त्म कर दिया है, मेरी एक दुश्मन ख़त्म हो गई है, अब दूसरे दुश्मन की बारी है और अब उसको मैं ख़त्म करके ही दम लूँगा। और कहता है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत तैयार रहना, अब तुम्हारी बारी है। इस तरफ दिखाया जाता है कि नर्स जाती है पद्मा के कमरे में और पद्मा को इंजेक्शन देने लग जाती है। वो पद्मा का इंजेक्शन जो है अपने सिरिंज में भर लेती है और ग्लूकोज में इंजेक्शन डालने ही वाली होती है। तो यहाँ पर पद्मा बेहोश पड़ी है, पद्मा को कोई होश नहीं है और नर्स अपना काम कर रही है। नर्स को नहीं पता है कि ये इंजेक्शन में क्या है क्या नहीं है। और जैसे ही वो इंजेक्शन डालने वाली होती है, वहाँ पर पहुँच जाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी और कहती है कि तू क्या कर रही है। तो वो नर्स कहती है कि आप कौन। कहती है कि तू ये पहले तो ये इंजेक्शन हटा यहाँ से। कहती क्यों हटाऊँ, अरे ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। तो यहाँ पर अंजलि अवस्थी कहती है कि अपनी ड्यूटी बाद में करना, पहले मुझे ये बता कि इंजेक्शन कैसा है, क्या इंजेक्ट करने जा रही है तू पद्मा की ग्लूकोज में। तो कहती है कि ये एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि बाहर कोई पुलिस वाला तो है नहीं, तू किससे जांच करवा कर लाई है। तो कहती मैंने वही किया है जो डॉक्टर ने मुझे कहा था इनको करने के लिए, मैं इनको एंटीबायोटिक दे रही हूँ ताकि इनको जल्दी आराम आ जाए। तो अंजलि कहती मैंने कहा तुमने पुलिस वाले से चेक करवाया। कहती पुलिस वाला था ही नहीं तो मैं किससे चेक करवाती। तो अंजलि कहती है कि तय ये हुआ था ना पद्मा के हमले के बाद कि जो भी दवाइयाँ आएंगी, जो भी यहाँ पर इंसान आएगा उसको पुलिस वाला पहले चेक करेगा तभी अंदर आएगा। तो यहाँ पर नर्स कहती है कि अरे ये तो दवाइयाँ हैं, इनको चेक करवाने की क्या ज़रूरत है। अंजलि कहती है कि दवाइयों में ही कुछ हो तो जो कि पद्मा की जान ले लेती है। यहाँ पर नर्स कहती है कि मेरा काम जान लेना नहीं है, मेरा काम पेशेंट को ठीक करना है और मैं अपना काम कर रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। नर्स फिर से इंजेक्शन आगे बढ़ाती है। अंजलि कहती है कि नहीं इंजेक्शन नहीं देना है, मुझे पहले बताओ तुम क्या इंजेक्ट कर रही हो। तो कहती है कि आप क्या समझेंगी, आप डॉक्टर थोड़ी ना, मैं तो एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर रही हूँ। अंजलि कहती है कि प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, मैं पहले उसको मैच करूँगी, उसके बाद ही ये इंजेक्शन तुम्हें देने दूँगी। तो नर्स कहती है इस आपको दिखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ पुलिस वाले को मुझे दिखाना था लेकिन वो है नहीं। अंजलि कहती है कि मुझसे ज़ुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। नर्स कहती है कि तो आप भी मुझसे ज़ुबान मत लड़ाइए, मैं अपना काम प्रॉपरली कर रही हूँ। अंजलि कहती है कि मैं तुम्हें ये काम प्रॉपरली नहीं करने दूँगी, जब तक मैं दवाई को जाँच न लूँ मैं इंजेक्ट नहीं होने दूँगी। नर्स कहती है कि मैं तुमसे जांच नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा पेशा है और मैं अपने पेशे में कभी गलत काम नहीं करती हूँ। ये डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई सजेस्ट की है और मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ और ये दवाइयाँ मैं इंजेक्ट करूँगी, आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। अंजलि कहती है कि ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। तो नर्स कहती है कि नहीं रोक सकती हैं आप मुझे। अंजलि कहती क्यों नहीं रोक सकती हूँ। तो वो कहती है कि आप इसलिए नहीं रोक सकती हैं क्योंकि आपको रोकने का कोई ऑर्डर नहीं है। अंजलि कहती मैं इसकी वकील हूँ, मेरी क्लाइंट है, इसलिए मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। और नर्स कहती जाइए आप यहाँ से, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो अंजलि कहती जब तक मैं जांच न लूँ ये इंजेक्शन क्या है तब तक मैं तुम्हें ये इंजेक्शन पद्मा को नहीं देने दूँगी। नर्स कहती है कि आप मुझे नहीं रोक सकती हैं, मैं इंजेक्शन पद्मा को दूँगी क्योंकि एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक से किसी को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। अंजलि कहती है कि ये एंटीबायोटिक है नहीं है, तुमने देखा है क्या। तो फिर वो नर्स वो इंजेक्शन उठाती है और उठाकर देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि अरे ये क्या। अंजलि कहती क्या हुआ। नर्स की बोलती बंद हो जाती है, कुछ सोचती रहती है नर्स और तभी अंजलि छीन लेती है वो इंजेक्शन नर्स से और कहती है कि अरे तुम ये कर क्या रही थी, ये वाला इंजेक्शन इसको देने जा रही थी, तुझे नहीं पता कि ऐसी डोज है कि ब्लड में मिलते ही पेशेंट को ख़त्म कर देगी और तू पद्मा को मारने जा रही थी। तो वो नर्स माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो ये दवाइयाँ लेकर सीधी पद्मा के केबिन में आ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बदल कैसे गई, ये इंजेक्शन ज़रूर बदला हुआ है, मुझे नहीं पता। तो अंजलि कहती है कि अरे पता नहीं था तो क्यों देने जा रही थी इसको इंजेक्शन, तुझे नहीं पता क्या पद्मा की जान पहले भी खतरे में आ चुकी है और अब दोबारा से आने वाली है। अंजलि अपना फ़ोन उठाती और फ़ोन मिलाती है। इधर दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर पंकज पिटाई कर रहा होता है एक लड़के की और कहता तू मुँह नहीं खोलेगा ना। कहता है कि शर्मा जी इसे ले जाइए
और बंद कर दीजिए और अपना जो है इलाज शुरू कर दीजिए, ये मुँह तो इसे खोलना पड़ेगा। और फिर पंकज के पास फ़ोन आता है, जैसे ही पंकज फ़ोन उठाता है, अंजलि कहती है कि अरे वाह, वेरी गुड सर, इसे कहते हैं ड्यूटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। और यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज अंजलि से कहता है कि क्या हुआ, आप क्या बोले जा रही हैं, साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं। तो अंजलि कहती कि साफ साफ ही सुन लीजिए, आप इस तरह से ड्यूटी करेंगे, मैं आज भी पद्मा के कैबिन में आई और पद्मा के कैबिन में कोई भी नहीं है। जब आपने अपना पुलिस ऑफिसर तैनात क्यों नहीं किया, और किया था तो वो कहाँ पर है। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। तो अंजलि कहती है कि ड्यूटी नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि पद्मा के लिए जो आपने बंदा तैनात किया था वो कहाँ है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में ही होगा। अंजलि कहती है नहीं है। तो फिर यहाँ पर पंकज कहते हैं कि क्या हुआ है, आप मुझे कुछ बताएंगी। तो अंजलि कहती है कि हुआ ये है कि आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी सही से कर रहे होते तो मैं आपको फ़ोन मिलाती ही नहीं। इधर पद्मा बेहोश पड़ी है और उधर अंजलि इल्ज़ाम लगा रही होती है इंस्पेक्टर पंकज के ऊपर। कहती है कि सर एक बात बताऊँ आप, मैं मुझे अब पंकज नज़र नहीं आता है, आप में मुझे एक कंकाल नज़र आता है जो सब कुछ होते हुए देख रहा है आंख बंद करके और कुछ नहीं बोल रहा है। अंजलि इस तरह से इल्ज़ाम लगा देती है इंस्पेक्टर पंकज के ऊपर और कहती है कि आप अपनी ड्यूटी बखूबी नहीं निभा रहे हैं, आप किसके साथ मिले हुए हैं, मुझे कंफर्म कर दीजिए, आप पद्मा की जान बचाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो अंजलि इस तरह से इंस्पेक्टर पंकज का जो ज़मीर है उसको जगा देती है और इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि अग्निशिखा हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप इतना आगे जाना ठीक नहीं है। तो अग्निशिखा यानी अंजलि कहती है कि सर आप मुझे अग्निशिखा भी बुलाते हैं और मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है हुआ क्या है बताइए। तो अंजलि कहती है कि क्या बताना है आपको, अरे पद्मा के ब्लड में ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा था जो कि जाते ही पद्मा की जान ले लेता। इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप क्या कह रही हैं, और एकदम से इंस्पेक्टर पंकज का चेहरा जो है सफ़ेद पड़ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि कहती है कि ऐसा ही हुआ, ये तो मैं समय पर पहुंच गई और मैंने उस इंजेक्शन को नर्स को देते हुए पकड़ लिया, अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाती तो आज पद्मा की जान चली जाती और पद्मा तो इस दुनिया में नहीं रहती, लेकिन मेरे ससुर यानी राघव सिंह राजपूत को भी हमेशा के लिए जेल हो जाती। ये आप बखूबी जानते हैं, इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी बखूबी नहीं कर रहे हैं। अरे तय ये हुआ था कि प्रिस्क्रिप्शन जांच कर दवाइयाँ अंदर आएंगी। तभी वो नर्स पीछे से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। और अंजलि कहती है आप चुप रहेंगी, मुझे बात करने दीजिए, अरे आप बीच में मत बोलिए, आपसे तो मैं बाद में ही निपटूंगी, पहले मुझे सामने वाले से निपट लेने दीजिए, मैं इनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। और अंजलि इंस्पेक्टर पंकज को कहती है कि सर आप अपनी ड्यूटी बखूबी निभाइए, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि आपका जो तैनात किया हुआ बंदा है वो कहीं चला जाएगा और पद्मा के साथ इतना बड़ा हादसा होने जा रहा था, ये तो मैंने बचा दिया, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। अंजलि कहती है कि आपने जिम्मेदारी ली थी, आपने कहा था कि मैं पद्मा को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं पद्मा को न्याय दिलाऊंगा, पद्मा को इंसाफ दिलाऊंगा। तो आज मैंने देख लिया कि आपका न्याय और इंसाफ ये है, आपने पद्मा के साथ ये किया है। अरे आप ऐसा मत कीजिए, पद्मा एक लाचार लड़की है जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने आपसे कहा था कि मैंने पद्मा का हाथ थाम लिया है तो थाम लिया है। और फिर कहती है कि प्लीज़ सर आप कंकाल मत बनिए, आप कंकाल बनकर मूक बनकर सब कुछ मत देखिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और नहीं उठा सकते तो मुझे बताइए। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि अंजलि आप हद से आगे बढ़ रही हैं, मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस दायर कर सकता हूँ अगर आप मुझे इस तरह से धमकी देंगी तो। अंजलि कहती है कि कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। अब कहता है कि हाँ मैं कोर्ट चला जाऊंगा आपके खिलाफ अगर आप मेरी ड्यूटी पर सवाल उठाएंगी। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ और आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं जो आपको शोभा नहीं देता। अगर आपने दोबारा से मुझ पर कीचड़ उछाला तो मैं पक्का आपके खिलाफ शिकायत कर दूंगा। तो अंजलि कहती है कि अच्छा आप शिकायत करेंगे। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि हाँ मैं शिकायत करूँगा आपके खिलाफ। आप होती कौन है मुझे इस तरह से बोलने वाली, इस तरह से मेरे पर इल्ज़ाम लगाने वाली। तो अंजलि कहती है कि मैं पद्मा की सब कुछ हूँ, पद्मा मेरी क्लाइंट ही नहीं बल्कि मेरी सब कुछ है, इसलिए मैं कहती हूँ कि पद्मा को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन आपने भी पद्मा को कुछ न होने देने का वादा किया था जो कि आप मुकर चुके हैं और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है।
अंजलि कहती है कि आप क्या बात करें कोर्ट जाने की, अरे जाइए जाइए कोर्ट जाइए, आपको नहीं पता कि कोर्ट मेरा घर है और मेरे ही घर में आप मुझे ही धमका रहे हैं। मेरे उस घर में मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो एरिया मेरा है। कोर्ट में खेलना मेरा रोज़ का काम है और मैं कोर्ट में खेलती हूँ और आप जैसे खिलाड़ियों को तो मैं बहुत देखती हूँ जो रंग बदलते हैं बार बार। अरे मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि इस केस में कोई और शामिल है जो ऐसे खेल खेल रहा है, जो पद्मा को बार बार जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। इंस्पेक्टर पंकज, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी बात समझते समझते देर कर दें और बहुत देर हो जाए। लेकिन हाँ, इतना आपको वादा करती हूँ मैं कि मैं पद्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये कहते ही आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अंजलि अपने आप को बताती है, रिप्रेजेंट करती है अपने आप को भी और अमन को भी, और कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये मुकाम पाया है। नेक्स्ट प्रोमो में अंजलि के पूरे जीवन का जो भी है वो दिखाया जाता है कि अंजलि कैसे गुंडों से लड़ती है, कैसे अंजलि ने पद्मा को बचाया था, कैसे अंजलि पद्मा को कोर्ट में लेकर गई थी और कैसे अंजलि अपना डायलॉग बोलती है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है, बाहर मेरा हाथ चलता है। और फिर दिखाया जाता है कि कैसे अंजलि ने अमन के साथ प्यार किया था, अमन के साथ शादी की थी, यानी अमन और अंजलि का सफ़र भी दिखाया जाता है। और इस सफ़र के दौरान दिखाया जाता है कि अंजलि अमन से प्यार करती है और प्यार में ही दोनों का बच्चा होता है, यानी अंजलि प्रेग्नेंट होती है। और अंजलि कहती है कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, मेरी खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहें। तो अंजलि जैसे ही बच्चे को जन्म देती है वैसे ही एक बड़ा धमाका होता है और सब कुछ उड़ जाता है, लेकिन बच्चे की किलकारी गूंजती हुई सुनाई देती है। तो क्या दोस्तों, अंजलि का पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा? क्या अंजलि आएगी दोबारा से लौटकर अपने ही रूप में, या फिर अंजलि बचा लेगी अमन को भी और अपने बच्चे को भी और ख़त्म हो जाएगा अंजलि का परिवार? कई सारे सवाल इस प्रोमो से उठ रहे हैं। तो क्या इन सवालों के जवाब हम मिल पाएंगे आने वाले एपिसोड में? क्योंकि अंजलि की लाइफ शायद ख़त्म होने वाली है या फिर अंजलि दोबारा जन्म लेने वाली है, जो भी है लीप आने वाला है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।